ये संस्करण राकेश के किरदार को विस्तार से दिखाता है, जिसमें वह किस तरह निर्दोष लड़कियों को धोखा देता है और उनके पैसे लूटने के बाद उन्हें मार डालता है। ये कहानी उसके खौफनाक अंत पर आधारित है, जब वह उन लड़कियों की प्रेतात्माओं के हाथों अपने किए की सजा पाता है। बदला लेने का ये भूतिया और डरावना तत्व कहानी का मुख्य विषय है। राकेश एक ऐसा युवक था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी भूख थी, पैसा और पावर। उसे किसी भी कीमत पर दौलत चाहिए थी और वह इस चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता था। उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरों का शोषण किया। राकेश की चालाकी और आकर्षक व्यक्तित्व ने कई लड़कियों को अपनी ओर खींच लिया था। वह उन्हें अपनी बातों से धोखा देता और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतता। कई लड़कियां जो अपनी मासूमियत और विश्वास के साथ राकेश के पास आईं, उसे सच्चा प्यार समझने लगी। राकेश ने उन लड़कियों से प्यार का नाटक किया और फिर उनकी सारी दौलत और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जब भी कोई लड़की उसे अपना सब कुछ सौंप देती, वो अचानक से उसे छोड़ देता और उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देता। उसने कई निर्दोष लड़कियों का खून किया और उनके शरीर को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया ताकि वह पकड़ा न जा सके। उसका दिल इतना कड़ा हो चुका था कि उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एक चीज की तलाश में था, पैसा। लेकिन एक दिन राकेश ने सिमन नाम की एक लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया। सिमन एक सुंदर और सरल लड़की थी जो अपने प्यार को सच्चाई और विश्वास से समझती थी। राकेश ने उसे अपने प्यार में ललचाया और धीरे धीरे सिमन से हर चीज लूट ली। सिमन ने उसे अपने घर के गहने और पैसे तक दे दिए, लेकिन जब राकेश का काम हो गया तो उसने सिमन को धोखा दिया और उसे भी मार डालने की योजना बनाई। सिमन की आत्मा अब शांति से नहीं रह सकी। उसकी आत्मा जाग गई और वह राकेश से बदला लेने के लिए तैयार हो गई। सिमन और उन सभी लड़कियों की आत्माएं जिनकी राकेश ने हत्या की थी, एकजुट हो गई और राकेश को सजा देने की योजना बनाई। सिमन की आत्मा ने सभी को एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जो अब इन आत्माओं का घर बन चुकी थी। यह हवेली अब किसी बाहरी व्यक्ति के लिए मौत का स्थान बन चुकी थी। राकेश अपनी लालच में हवेली का रुख करता है, क्योंकि उसे वहाँ कोई खजाना मिलने की उम्मीद थी। राकेश हवेली के पास पहुँचता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हवेली के अंदर अंधेरा और चुप्पी छाई हुई थी, लेकिन अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सिमन की थी। राकेश, तुम आ गए, अब तुम मेरे साथ रहोगे। राकेश डर के बावजूद उस आवाज की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। कमरे में दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक जोड़ी टूटे हुए कंगन जमीन पर पड़ी थी। अचानक वह लड़की सिमन, जिसका चेहरा कटा हुआ था, सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला था। खून से सनी हुई उसकी आत्मा सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। सिमन बोली, तुम जैसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। तुमने हमारी जान ली, अब हमारी आत्माएं तुम्हें कभी शांति से नहीं जीने देंगी। सिमन ने कहा, राकेश, तुम जैसे लोग ही हमारी मौत के जिम्मेदार हैं। तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग अमीर बनने के लिए मासूम लड़कियों की जान लेते हैं। मैं उन लड़कियों की आत्माओं के साथ यहाँ हूँ और अब तुमसे बदला लिया जाएगा। राकेश चौंकते हुए बोला, मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ धन की तलाश में था। सिमन ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी लालच तुम्हें यहाँ ले आई है। ये हवेली उन लड़कियों की आत्माओं का घर है जो प्यार में धोखा खाकर मारी गई। हम उनकी आत्माओं की संतुष्टि के लिए आए हैं। तुम जैसे लोग हमारी मदद से जिंदगी जीते हो, लेकिन अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी राकेश को एहसास हुआ कि वह हवेली में फंस चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर रास्ता बंद हो चुका था। वह चारों ओर देखता है तो सिमन और उन लड़कियों की आत्माएं उसे चारों ओर से घेर चुकी थी। हर तरफ से कटीफटी और खौफनाक चेहरों ने उसे घेर लिया।
राकेश घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। राकेश के दिल में डर समा गया था और उसकी आंखों के सामने उन लड़कियों की छवियां घूमने लगी जो अपनी मौत के बाद भी प्यार और वफा के लिए तड़प रही थी। उन लड़कियों के प्यार और बदले की भावना ने राकेश को घेर लिया था। उसकी सांसें रुकने लगी और डर के मारे कांपने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं भी नहीं जा सकता। हवेली के भीतर एक भयानक आवाज गूंजने लगी और राकेश की चीखें हवेली के अंदर से सुनाई देने लगी। वो अब उस हवेली में हमेशा के लिए फंसा था। उसकी आत्मा अब उन लड़कियों के साथ हमेशा के लिए रह गई थी जिनको उसने धोखा दिया था। अब वो हवेली हमेशा के लिए एक खौफनाक जगह बन चुकी थी, जहाँ कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं पहुँच सकता था, जो हर लालची और निर्दयी आत्मा का पीछा करती है। राकेश की तरह कई लोग जो अमीर बनने के चक्कर में दूसरों की जिंदगी को छीनते हैं, अब उस हवेली में फंसे हैं। उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो निर्दोषों को मारते हैं, उनका अंत हमेशा खौफनाक होता है।